अध्याय 4 उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विश्लेषण। अध्याय 4 उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विश्लेषण। उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस ढंग से इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान। यानी उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब वो अपने दिए हुए पैसे कमाए हुए पैसे को बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर इस प्रकार से खर्च करे जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता क्या रहेगा? संतुलन में रहेगा। आगे उपभोक्ता संतुलन के तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या? उपभोक्ता संतुलन के तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण की 5 मान्यताएं हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण की 5 मान्यताएं। पहली मान्यता, उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी तो पहली मान्यता, उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दूसरा पॉइंट, उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को 2 ऐसे वस्तुओं पर खर्च करता है जो दोनों एक दूसरे के प्रतिस्थापक है, जैसे चाय और कॉफ़ी, सेब और संतरा, कोको कोला और लिम्का। ये सब एक दूसरे के क्या है? प्रतिस्थापक है, अर्थात एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। तो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को 2 ऐसे वस्तुओं पर खर्च करता है जो दोनों एक दूसरे के प्रतिस्थापक है। उपभोक्ता का तीसरी मान्यता, उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के लिए अधिमान दिया हुआ है। स्पष्ट है, अधिमान स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तुएं उपभोक्ता के पास होती हैं उन वस्तुओं का से जो वस्तुएं उपभोक्ता के पास होती हैं उन वस्तुओं को पाने की इच्छा क्या होती है? कम होती जाती है। और जो नहीं होती हैं उसके पाने की इच्छा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। नॉर्मली सामान्य भाषा में ऐसा ही होता है, जो चीज़ हमारे पास होती है, उपभोक्ताओं के पास होती है, उसकी कदर नहीं करते। जो नहीं होती उसके पाने की इच्छा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। यही है उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के लिए अधिमान दिया हुआ। स्पष्ट है। चौथी मान्यता है, किसी वस्तु की अधिक मात्रा उपभोक्ता को सदैव ही अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, जिसे एक दिष्ट अधिमान कहा जाता है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा का उपभोग करता है तो उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान होता है। तो इसे एक दिष्ट अधिमान कहा जाता है। 5वीं मान्यता, उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता क्या है? विवेकशील है। वह सदैव ही अपनी दी हुई परिस्थितियों में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो उपभोक्ता विवेकशील है, वह सदैव ही दी हुई परिस्थितियों में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये तटस्थता वक्र विश्लेषण कि उपभोक्ता संतुलन के तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। 5 मान्यताएं क्या है भाई? उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को 2 ऐसे वस्तुओं पर खर्च करता है जो दोनों एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं। उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के लिए अधिमान दिया हुआ है। स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता के पास जो वस्तुएं होती है उसके पाने की इच्छा क्या होती जाती है? घटती है। और जो वस्तुएं नहीं होती उसके पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। किसी वस्तु की अधिक मात्रा उपभोक्ता को सदैव ही अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। और उपभोक्ता क्या है? विवेकशील है। वह सदैव ही अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये तटस्थता वक्र, उपभोक्ता संतुलन के तटस्थता वक्र विश्लेषण की 5 मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं पर तटस्थता वक्र क्या करता है? काम करता है। आगे है तटस्थता समूह। तटस्थता समूह क्या है और तटस्थता वक्र क्या है? तटस्थता समूह और तटस्थता वक्र क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं एक टेबल में क्या दिखाएगा भाई? पहले के टेबल में क्या है भाई? संयोग है, ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग। दूसरे टेबल में सेबों की संख्या है, तीसरे टेबल में है संतरों की संख्या। ए संयोग पर क्या हो रहा है? उपभोक्ता 1 सेब 10 संतरे खा रहा है। बी संयोग पर 2 सेब 7 संतरे खा रहा है। सी संयोग पर 3 सेब 5 संतरे खा रहा है। डी संयोग पर 4 सेब और 4 संतरे खा रहा है। तटस्थता समूह ये है। तटस्थता समूह में क्या प्रकट हो रहा है? विभिन्न संयोग, ए बी सी डी 4 संयोग है, सेबों की संख्या है, संतरों की संख्या है। ये तटस्थता समूह क्या करता दर्शाता है? 2 वस्तु क्या है भाई? सेब है और ये क्या है? संतरा है। सेब और संतरा 2 वस्तुओं का विभिन्न संयोगों को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। तटस्थता समूह 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। 2 वस्तुएं क्या है? सेब और संतरा। तटस्थता समूह 2 वस्तु क्या है भाई? सेब और संतरा। तटस्थता समूह 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। तटस्थता समूह 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को क्या करता है? प्रकट करता है।
जिनका और प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर क्या करता है, प्रदान करता है। अर्थात जितनी संतुष्टि उपभोक्ता को 1 सेब और 10 संतरे खाने से प्राप्त हो रही, सेम उतनी संतुष्टि 2 सेब और 7 संतरे खाने से प्राप्त हो रही, सेम उतनी संतुष्टि 3 सेब और 5 संतरे से प्राप्त हो रही है, सेम उतनी ही संतुष्टि 4 सेब और 4 संतरे खाने से प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर दिखाया गया है जो ए है, ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के है, सी बराबर किसके है, डी के। 4 के चारों संयोगों पर उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो तटस्थ समूह क्या है? तटस्थ समूह उन दो वस्तुओं के संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। इसलिए उपभोक्ता अपने तटस्थ समूह के सभी संयोगों के बीच क्या है, तटस्थ है। तो ये है तटस्थ समूह जो उपभोक्ता को संतुष्टि का जो उपभोक्ता के दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है और प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। आगे है तटस्थ वक्र। तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र ये जो बना हुआ है तटस्थ वक्र है, कुछ इस प्रकार से बनता है ऐसे और ये ऐसे, आई सी तटस्थ वक्र है क्या? तटस्थ वक्र जो आपने तटस्थ समूह को क्या किया, बनाया, ये जो टेबल आपने क्या करी है बनाई, ये जो टेबल आपने क्या करी है बनाई, ये टेबल, इस टेबल को ग्राफ पर क्या करना, इस ग्राफ पर क्या करना, दर्शाना, इस ग्राफ पर क्या करना, दर्शाना, ग्राफ पर दर्शाना ही क्या कहलाता है, तटस्थ वक्र कहलाता है। यानी तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ समूह का, एक उपभोक्ता के तटस्थ समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण तटस्थ वक्र कहलाता है। एक उपभोक्ता के तटस्थ समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण तटस्थ वक्र कहलाता है। एक उपभोक्ता के तटस्थ समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण तटस्थ वक्र कहलाता है। तो ये है तटस्थ वक्र, यानी जो तटस्थ समूह बना है उसे ग्राफ पर दर्शाना तटस्थ वक्र कहलाता है। तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या है? तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या है भैया? तटस्थ वक्र की विशेषता क्या है? तो तटस्थ वक्र की 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तटस्थ वक्र का ढलान, पहली विशेषता तटस्थ वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। दूसरी विशेषता तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तीसरी विशेषता तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को ऐसे छूते या काटते नहीं है, यानी तटस्थ वक्र कभी भी ऐसे नहीं बनेगा। चौथी विशेषता उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, जैसे IC1 हो गया या IC2 हो गया या IC3 हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा वाला तटस्थ वक्र है उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि यहीं पर क्या होगी, प्राप्त होगी। तो तटस्थ वक्र कभी भी, उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को क्या करता है, प्रकट करता है। अगला हेडिंग है तटस्थ वक्र ना तो कभी ऐसे x अक्ष को छूता है और ना ही कभी y अक्ष को क्या करता है, छूता है। तटस्थ वक्र ना तो कभी x अक्ष को छुएगा और ना ही कभी y अक्ष को क्या करता है, छूता है। ये तटस्थ वक्र की क्या है, 5 विशेषताएं। पहली विशेषता तटस्थ वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र का ढलान क्या होता है, ऋणात्मक। पहली विशेषता जो है तटस्थ वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, यानी ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो वस्तुओं का उपभोग कर किया जाता है, एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उपभोग को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर क्यों होता है? ये MRS के घटने के कारण, MRS जब क्या होता है, घटता है, MRS जब घटता है तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। MRS के घटने के कारण तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को छूते या काटते नहीं। क्यों नहीं छूते काटते? क्योंकि अलग अलग तटस्थ वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को क्या करता है, प्रकट करता है। ये एक दूसरे को ऐसा कभी भी ग्राफ नहीं बनेगा, एक दूसरे को काटते हुए कभी भी ग्राफ नहीं बनेगा, ऐसा कभी भी ग्राफ नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग तटस्थ वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को क्या करेगा, प्रकट करेगा। जैसे इसमें दिखाया गया उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को क्या करता है, प्रकट करता है। उच्च तटस्थ वक्र जो है संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, यानी ये मान लो पहला नीचे वाला 1 है, उसके ऊपर वाला क्या है, 2 है, उसके ऊपर वाला 3 है। तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि IC3 पर प्राप्त होगी। सबसे ज़्यादा संतुष्टि जो प्राप्त होगी IC3 पर प्राप्त होगी। IC3 पर क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को क्या करता है, प्रकट करता है। जो जब भी तटस्थ वक्र बनेगा वो ऐसे ही एक दूसरे से ऊपर नीचे होते जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसे एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। सबसे ज़्यादा जो ऊँचा रहेगा उपभोक्ता को उतनी ही अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। अगला पॉइंट आता है तटस्थ वक्र ना तो x अक्ष को ऐसे छुएगा और ना ही y अक्ष को छुएगा। क्यों छुएगा? क्योंकि जब तक दो वस्तु का उपभोग किया जाएगा तब तक कभी भी तटस्थ वक्र x एक्सिस या y एक्सिस को टच
नहीं करेगा। जब किसी एक वस्तु के उपभोग को शून्य कर दिया जाएगा तो उपभोक्ता वक्र किसी एक वक्र को क्या करेगा, टच करेगा, किसी एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को क्या करेगा, टच करेगा, छुएगा। तो ये हमने पढ़ा भाई तटस्थ वक्र की 5 विशेषताएं। तटस्थ वक्र ढलान ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर होता है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को छूते या काटते नहीं है। उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को क्या करता है, प्रकट करता है। तटस्थ वक्र ना तो एक्स अक्ष को छूता है और ना ही वाई अक्ष को क्या करता है, छूता है।